ये बताइए, कल से बिहार में राहुल गांधी का दौरा शुरू हो रहा है। कुछ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे क्या आपको लगता है कि कितना फ़ायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो राहुल गांधी ने ये करके दिखाया है। तो उन्होंने करीब 4300 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की और उसके बाद मणिपुर से जो है बॉम्बे तक। इस वक्त दुनिया के सबसे ईमानदार, नेक दिल इंसान के रूप में मशहूर हो चुके हैं नेताओं में। तो कुल मिलाकर के बिहार के युवा वर्ग की आशा है, दलित समाज के जो है इस वक्त को जो मसीहा कहे जाते हैं, गरीब गुरबे सर्वहारा समाज के, इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है कि इनके आने के बाद भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है और जन सैलाब उमड़ता है और जनता इनकी बातों को सीरियस ढंग से लेती है। विश्व पटल पर इनको जो है सीरियस ढंग से सुना जाता है। तो उसका असर तो बिहार की जनमानस के दिलो दिमाग पर छा जाएगा और कम से कम जो 1500 से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारने वाले होंगे वो 10-20 हज़ार वोटों से जीत जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम राहुल जी के आने के बाद कम से कम अगर इनको फायदा होगा तो 20,000 25,000 वोट के करीब हर विधानसभा क्षेत्रों में फायदा होगा। ये सत्य है और सत्यता के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चाहे चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, SIR आसाम में न चलावे, आसाम में भी बनेगी, बंगाल में भी बनेगी, केरल में भी बनेगी, जहाँ जहाँ चुनाव होगा। अब ये एनडीए गठबंधन के ढलान का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन के ऊपर से देशवासियों का विश्वास उठ सा गया है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा और बिहार की जनता में ने जो संदेश दिया है देश के माननीय प्रधानमंत्री को कि अब आप यहाँ आपकी दाल नहीं गलने जा रही है, क्योंकि हर जगह से बिहार में इनके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। कल दरभंगा में इनका प्रत्याशी, गया में इनका प्रत्याशी, हर जगह, फिर उसके बाद सासाराम में इनका प्रत्याशी भगाया गया है, गांव से धक्के दे करके निकाले गए हैं। एक को तो क्या किया है कि घाट से उठा करके बाहर फेंक दिया है कि ये चुनाव के समय दिखाई देता है, उससे पहले क्षेत्र की जनता के बारे में नहीं सोचता हो, दलित थे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, इस समय बेरोजगारी, महंगाई और बिहार में स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके बाद साथ साथ जो है एक चीज़ और जो है सुरक्षा, लाइन ऑर्डर, ये तीनों गड़बड़ाया हुआ है। नीतीश जी भी चाहते हैं कि यहाँ एनडीए की सरकार न बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हम सेफ रहें और हमारी पार्टी सेफ रहे, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि भाजपा वाले हमें एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं, नवीन पटनायक के तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जगन मोहन रेड्डी बनाना चाहते हैं, प्रकाश सिंह बादल बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी पार्टी तोड़ने की पूरी मुहिम चल रही है। तो जान लीजिए कि कल के बाद जो तूफान बिहार में आने वाला है वो तूफान थमने का नाम नहीं लेने जा रहा है। और जिस तरह से ये बेग से निकलेंगे, मानो 7 तारीख तक इनकी लगातार जनसभाएं हैं। कल गया और दरभंगा में इनकी जनसभा है राहुल जी की, उसका परिणाम आपको दिखाई देगा 14 तारीख को। 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की घोषणा होते ही मोदी जी की कुर्सी हिलने लगेगी, पाए टूटने लगेंगे और ये कुर्सी समेत धड़ाम से गिर जाएंगे। आप बताइए, इन्होंने घोषणा किया था कि हम घाट पे जाएंगे, जो है छठ पर्व के अवसर पर नहीं गए और बीच में ही छोड़ करके भाग गए।
तो ये इनका काम है कि दुनिया को रील बनाने का आजकल मंत्र दे रहे हैं। बताइए, तो उसके माध्यम से ये अंधभक्तों का टेम्परेचर नापना चाहते हैं कि क्या कितना टेम्परेचर है और कि अंधभक्तों में कोई कमी आई है या नहीं आई है। क्योंकि एक कहावत आपने सुना है ना कि ऊंट को रेलगाड़ी में बैठाना और चींटी को लिपस्टिक लगाना और उसके साथ साथ अंधभक्तों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। कुल मिला करके भाई साहब भी हमारे एकदम पुराने सोशलिस्ट हैं, जागरूक हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इसी के साथ बिहार वासियों को मैं लाख लाख बधाई देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, 4 उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें अपर कास्ट के पंडित जी लोग भी हों, भूमिहार भी हों, दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, सबकी भरपाई हो जानी चाहिए। सत्ता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। राहुल जी के विचार अच्छे हैं, इसको जा कर के बिहार की जनता को सुनना चाहिए। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो बोलते हैं उसको गढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।